तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि डॉक्टर लिम ने जितने भी प्रोडक्ट डीएक्सन में मार्केट में उपलब्ध कराए, वो सारे प्रोडक्ट कहीं ना कहीं हमारी सेहत को और अच्छा रखने में मदद करते हैं। और अच्छा रखने का अर्थ ये हुआ कि आज जो हमारी स्थिति है उससे और बेटर होगी। तो जो लोग लगातार रिएक्शन के प्रोडक्ट उपयोग करते हैं, चाहे एक प्रोडक्ट, चाहे दो प्रोडक्ट, चाहे तीन, चाहे चार, चाहे पांच, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, तो क्या होता है, उनकी सेहत दिन पर दिन अच्छी होती जाती है। हाँ, कुछ चीजें जरूर है कि उसके साथ थोड़ा बहुत हमारी जो अ, जिसे कहते हैं हेल्थ अवेयरनेस भी होनी चाहिए, जिसके लिए हमारा खान पान भी सही होना चाहिए। और रियलिटी ये है कि इतने सालों में मैंने ये देखा कि जिसकी आदत अच्छी नहीं है, जो हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं है, वो डीएक्सन का प्रोडक्ट लगातार यूज नहीं कर पाता, किसी न किसी कारणवश वो रुक जाता है। सेहत हमें कैसे मिल सकती है? इस प्रोडक्ट को सही तरीके से उपयोग करके, थोड़ा बहुत बदलाव करें हम अपने घर में, तो क्या होगा कि सबकी सेहत अच्छी रह सकती है। और सेहत अगर अच्छी रहेगी तो बहुत सी समस्याओं से हम निपट सकते हैं। दूसरी चीज है संपत्ति। संपत्ति हम कब प्राप्त कर सकते हैं? जब हम इस सिस्टम को अपना मानकर और एक सिस्टम खड़ा करें, यानी कि जो डीएक्शन कर रहा है वही काम हम करें, बस प्रोडक्ट बनाने के अलावा। यानी हमें यूजर्स को बनाना है, यूजर्स की जो जरूरत है वो पूरी करनी है, उसको पूरा सिस्टम समझाना है, और फिर वो अपने लिए काम करने लगे। मेरा मानना है कि स्टार्टिंग में जब कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है तो कोशिश करे शुरू में, डायमंड लेवल पर 37% होता है, तो 6 लोगों के साथ वो काम करना शुरू करे। 6 जब बिल्कुल सही तरीके से उसके फ्रंट में चालू हो गए तो फिर से 6 लाइनें खोले, तो ऐसे 12 होंगे। फिर ऐसे 6 6 करके 3 टर्म में 18 हो जाते हैं, 2 और कर लेगा व्यक्ति तो क्राउन एम्बेसडर तक पहुंच सकता है। एक साथ 20 लाइन खोल करके व्यक्ति की चालू हो नहीं पाती है। तो हमें एक सिस्टम डेवलप करना है। सिस्टम डेवलप करने के लिए नॉलेज होगी तो हम डेवलप कर लेंगे। और जब दोनों चीजें होती हैं हमारे पास, सेहत और संपत्ति, तो हमें सुख, यानी जिसे हैप्पीनेस कहते हैं, वो। पैसा बहुत ज्यादा अगर हमारे पास है लेकिन अगर रेगुलर नहीं आ रहा है तो दिक्कत का विषय है। रिएक्शन में जब वर्क किया जाता है तो क्या होता है, रेगुलर हर महीने की 10 तारीख को पैसा आना शुरू हो जाता है। ये पैसा मान के चलो लाख रुपए महीने या उससे ज्यादा, या 50,000 रुपये महीने से मान के चलो, मीडियम क्लास में अगर हम चले तो लाख रुपए भी अगर रेगुलर आता है और हम कोई और काम कर रहे हैं तो हमारे लिए एक ये बहुत बड़ी संपत्ति हो जाती है। तो इससे चाहे हम पार्ट टाइम करें, चाहे हम इसे फुल टाइम करें, चाहे हम ऑल टाइम करें, पर रेगुलर करें और रेगुलर प्रोडक्टों का उपयोग करेंगे, इन तीनों चीजों को अपनाएंगे तो हमारा सिस्टम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। इसके सिलसिले में मैं कुछ प्रोडक्ट्स लेना चाहता हूं यहां पर आज की डेट में, जितना भी जब तक सर आएंगे। इसमें देखिए, पहली चीज हमें इस गैनोडर्मा की नॉलेज होनी चाहिए। ये गैनोडर्मा क्या है? एक गैनोडर्मा क्या है? एक ऐसा मशरूम जो कि ऑन रिकॉर्ड लगभग 400 से ज्यादा पोषक तत्वों को एक साथ समाहित रखता है। और इसकी लिस्ट भी देखना चाहें तो बहुत से रेफरेंसेस में हमें मिल जाती है। पर मान के ये चलिए, गैनोडर्मा की टोटल जो वैरायटीज हैं, लाल रंग की जो है वो 6 हैं, और 6 की 6 डॉक्टर लिम ने क्या करी, अपनी टेक्निक से उगाई, जिसमें कहीं पर कोई खाद नहीं और जिसमें पोषक तत्वों का भी ध्यान रखा। और फिर उनको उन्होंने क्या उठाकर 6 in 1 कर दिया। मार्केट में बहुत सी कंपनियां जो गैनोडर्मा उगाने का दावा करती हैं और उगाती हैं, इन 6 में से कोई एक वैरायटी उगाती है और उसको वो मार्केट में देती है। बट डीएक्सन में क्या है, 6 in 1, यानी इसमें एक लीवर गैनो है, एक हार्ट गैनो है, लीवर की तरह चित्र है, हार्ट की तरह चित्र है उस गैनोडर्मा का। ये गैनोडर्मा जो मैं आपको दिखाता हूं, ये हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। ये दिखाने से, ये दिखाकर हम क्या कह सकते हैं कि सारे प्रोडक्टों में हमारे, मोस्टली लगभग काफी प्रोडक्टों में, सिर्फ 70 से 80% में ये जड़ी बूटी मिली है। ये जड़ी बूटी अगर किसी भी प्रोडक्ट में मिल जाती है तो उसकी पावर को कई गुना बढ़ा देती है। तो यहां पर
ये हम याद कर ले अच्छे तरीके से, लीवर गैनो, हार्ट गैनो, रुई गैनो, किशमिन गैनो, पीकॉक गैनो। तो क्या होता है कि व्यक्ति जिससे हम बात करते हैं उसके समझ में आता है। गैनोडर्मा जो बॉटनिकल नेम है, जिसे लाल मशरूम हिंदी में हम कह सकते हैं, पुराने जमाने से चिकित्सा और सेहत को अच्छा रखने के लिए भोज्य पदार्थों में शामिल किया जाता है। पुराने जमाने में राजा महाराजा लेते थे। आज डॉक्टर लिम की खोज के कारण जन जन तक ये चीज पहुंच गई है। बस इतना कहना बहुत होता है, इससे ऊपर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं होती है। बाकी वो व्यक्ति समझदार होता है तो इधर उधर देख लेता है। उन्होंने कहा सामान्य मशरूम में भी पोषक तत्व होते हैं, पर इसमें कई गुना ज्यादा है और इसमें साइड इफेक्ट ही नहीं होते हैं, एक भोजन है इसलिए। अच्छा, दो खूबी है इसमें, एक किंग ऑफ हर्ब है, यानी जड़ी बूटियों का राजा है, और साथ साथ एडोप्टोजन का भी राजा है। किंग ऑफ एडोप्टोजन, किंग ऑफ हर्ब। हर्ब तो क्या होती है? जड़ी बूटी। पेड़ का जो जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, ये क्या होते हैं? जड़ी बूटी होती हैं। जैसे तुलसी है, अश्वगंधा है, इसके अलावा आम है, लीची है, किसी में दो तत्व है, किसी में चार है। ऐसे ही ये जड़ी बूटी है गैनोडर्मा। ये इसमें लगभग मान के चलो सभी जड़ी बूटियों के पोषक तत्व इसमें समाहित है। इसी कारण इसे किंग ऑफ हर्ब कहते हैं। और किंग ऑफ एडॉप्टजन कहने का कारण क्या है? एडॉप्टजन में बहुत से जड़ी बूटियां आती हैं, जैसे हल्दी है, वो भी है एडॉप्टजन में, तुलसी भी है। बट किंग ऑफ एडॉप्टजन क्यों है? क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसे कितनी भी मात्रा में लिया जा सकता है, किसी भी एज का व्यक्ति ले सकता है। ये हमारे शरीर के जो फंक्शन है उन्हें नॉर्मल करने में हेल्प करती है। जैसे कोई चीज अगर हम, चाहे भोज पदार्थ भी हो, ज्यादा खा लेंगे तो नुकसान हो सकता है। ज्यादा का अर्थ मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे लहसुन है, बहुत गुण होते हैं उसमें, लेकिन अगर 1 किलो रोज खाने लगेंगे तो नुकसान होने लगेगा, हमारी स्किन में डिसीज हो सकती है। ठीक इसी तरीके से हम, अदरक है, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में रोज खाने लगेंगे नुकसान होगा। बट इस जड़ी बूटी के बारे में कहते ये हैं कि आप इसे कितना भी खा सकते हैं। इसी कारण जब किसी को ज्यादा परेशानी आ जाती है तो इसके 30-30 कैप्सूल गर्म पानी में घोल करके उसे जूस के रूप में दिया जाता है, तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है। डॉक्टर लिम की एक गैनोथेरेपी बुक है, आप उसे पढ़िएगा। उसमें वो ये कहते हैं कि 30 पेयर, जो ये डोज अगर ली जाती है अच्छे तरीके से 60 से 90 डेज, तो बॉडी में कोई भी समस्या है वो ठीक हो सकती है। बट इसके साथ थोड़ा बहुत हम क्या रखें, खराब चीजों का लेना बंद करते हैं और भोजन बहुत लिमिट में करें, क्योंकि यही भोजन की पूर्ति कर सकता है। तो नो साइड इफेक्ट है, स्पेसिफिक नहीं है किसी एक ऑर्गन पर, पूरी बॉडी पर हेल्प करती है। जो व्यक्ति बीमार होता है वो हो सकता है आंख के लिए ले, हो सकता है वो हार्ट के लिए ले, हो सकता है लीवर के लिए, पर ये पूरी बॉडी में हेल्प करेगी। और जो जो चीजें कमजोर हैं, जो ऑर्गन सही से वर्क नहीं कर रहे हैं, उन्हें पोषक तत्व देगी और उस पोषक तत्व की हेल्प से वो दोबारा से काम करने लगेगा। या जो सेल्स डैमेज हो गए हैं, बॉडी ही सेल्स को बनाती है, अगर उसे उत्तम भोजन मिलता है तो इसकी हेल्प से वहां पर वो सेल्स बनने लगते हैं। जैसे मैं उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि हमारी खाल है, कहीं पर चोट लग जाती है, वो सेल्स डेड हो जाते हैं और खाल खत्म हो जाती है। फिर कुछ महीने के बाद क्या होता है, वो खाल दोबारा से बन जाती है और कलर भी आ जाता है। ये बॉडी बना रही है। पर बॉडी को अगर पोषक तत्व अच्छे मिलेंगे, ठीक ठाक मिलेंगे, तो प्रोसेस जल्दी होगी। ठीक ये बाहर की चोट हमें दिखती है, अंदर की चोट नहीं दिखती है। अंदर की चोट जब बहुत ज्यादा समस्या आ जाती है तब हमें दिखती है, फिर हम जब जाते हैं कुछ चेकअप वेकअप कराते हैं। शरीर के अंदर भी चोट फूट टूट फूट होती रहती है। तो हम अगर इस गैनोडर्मा, गैनोडर्मा की RGGL, या इसकी चाय, या इसकी कॉफी, या स्पालूना, ऐसी चीजें लेते हैं तो अंदर की जो टूट फूट होती है, जैसे होती है वैसे ही वो रिपेयर होती है। बॉडी के अंदर एक रिपेयर सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि कहीं पर भी कोई गड़बड़ी है, बॉडी उसे ठीक कर देती है। लेकिन कब? जब भोजन सही है। हमारे शरीर में 80% अल्कलाइन फूड की जरूरत है, 20% एसिटिक फूड की। 80% अगर हम अल्कलाइन फूड खूब लेते हैं तो ये सिस्टम नॉर्मल रहता है, लेकिन एसिटिक फूड हम ज्यादा ले लेते हैं तो बॉडी को उस एसिटिक फूड को अल्कलाइन में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत मेहनत करनी पड़ती है और फिर हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। एसिटिक भोजन में क्या आता है? नॉनवेज आता है, ये जो चाउमीन, मोमो, फास्ट फूड वगैरह, ये सब चीज आती हैं। कॉमन चाय भी एसिटिक है, कॉमन कॉफी भी एसिटिक है, आप ये समझिएगा।
लेकिन गैनोडर्मा जिसमें डाल दिया, गैनोडर्मा सबसे ज्यादा क्षारी फ्रूट है, अल्कलाइन फ्रूट है, तो ये इसके विषय में ये कहते हैं कि इसे अगर चाय में भी डाल दिया तो वो चाय क्षारी हो गई, कॉफी में डाल दिया कॉफी क्षारी हो गई। तो इस कारण इसे कितनी भी मात्रा में ले लेते हैं हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता है। एक चीज समझिएगा, मैं इसको एक उदाहरण के रूप में समझाता हूं। जैसे लोग दूध पीते हैं, अगर किसी के पास 1 लीटर, सॉरी, 500 ml दूध कोई पीना चाहता है और 500 ml वो नहीं पी सकता है, तो क्या करता है, वो 250 ml में थोड़ा पानी डाल लेता है और उसे भी पी लेता है। वो पूरा दूध ही कहलाता है, बस थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया, बॉडी उसे आसानी से पचा लेती है। जैसे छोटे बच्चों को दिया जाता है, प्योर दूध नहीं दिया जाता है बाहर का, थोड़ा पानी मिलाकर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही गैनोडर्मा हमने अगर चाय में डाल दिया तो वो क्षारीय हो जाती है गैनोडर्मा के गुणों के आधार पर। इसी कारण हम कहते हैं अपनी कोई चीज बॉयल नहीं की जाती है, अगर बॉयल करते हैं तो उसके जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखते हैं। ऐसी कॉफी या पाउडर डाला, गर्म पानी डाला, उसे पी लिया, या कोल्ड कॉफी लेनी है ठंडे पानी में ले ली, ये सारी चीज हम जितनी ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा हमारा बॉडी का रिपेयर सिस्टम अच्छा होगा, उतना ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन का सिस्टम हमारा अच्छा होगा, बॉडी के सारे अंग उतना अच्छे तरीके से काम करेंगे और हमारे शरीर में हल्कापन भी रहेगा। इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हैं, अगर किसी दिन हम थोड़ा उल्टा सीधा बाहर का खा लेते हैं, लेकिन हम सिर्फ 4 RG 4 GL और थोड़ा सा हम मोरंजी को लेके खूब हिलाएं और उसे पी के रात में सो जाएं, तो पेट अगले दिन बहुत हल्का रहता है और बहुत अच्छी एनर्जी महसूस होती है। ये कभी कभी हमें ट्राई भी करना चाहिए, इससे हमारा विश्वास बढ़ेगा। तो दो खूबी हैं, किंग ऑफ एडॉप्शन और किंग ऑफ हर्ब। तो एक तरीके से इन दोनों के कारण इसे मिरेकल मशरूम कहा, चमत्कारी मशरूम कहा। यह हमारे पूरे शरीर की कायाकल्प करने में सक्षम है जब हम इसे भोजन के रूप में लेते हैं। आज की डेट में लेते हुए मुझे सन 2006 से सन 2025 आ गया। मैं इसकी हर चीज लगभग यूज करता हूँ। कॉफी, कॉफी तो आप मान के चलिए दिन में 10-12 तो हो ही जाती हैं। नॉर्मल किसी और कंपनी की अगर मैं लेता तो मुझे नुकसान हो सकता था मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हो सकता है मुझे कोई और समस्या हो जाती। पर ये जो रिएक्शन की मैं लेता हूँ इससे और बेटर हेल्थ होती है और बॉडी के अंदर थकान नाम की चीज तुरंत चली जाती है। अभी भी देखिए, मेरा ये आधा लीटर का मग है, इसमें मैं इस समय चाय पी रहा हूँ क्योंकि आज मैं सवेरे नहीं पी पाया तो मैंने शाम को पी। आधा लीटर तो मुझे रोज पीनी ही है और ये 700 ml का मग है। ऐसे ही एक बार कॉफी पीता हूं मैं पूरी भर के। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी बहुत सी गंदगी को पानी में घोल के बाहर निकाल देती है। तो एक तरीके से क्या होता है, हमारी बॉडी को सफाई करने में मेहनत कम पड़ती है, अंदर गंदगी नहीं रहेगी तो बीमार होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। उसमें रेडीमेड प्रोडक्ट बना दिया आरजी, आरजी का पाउडर भी है, आरजी की टैबलेट भी है, और हमारे पास आरजी का कैप्सूल 30 कैप्सूल में भी है, आरजी हमारे पास 90 कैप्सूल में भी है और 360 कैप्सूल में भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे हम और आप बिजनेस कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति को जब बताएं तो क्या बताएं, उसे आरजी 360 और जीएल 360 बताएं, तो वो उसे थोड़ा महंगा लग सकता है अगर, तो आप वहां पर फिर उसे 90 दिखा सकते हो, फिर आप उसे क्या दिखा सकते हो, 30 वाला दिखा सकते हो। 30 वाला भी जो बनाया है डॉक्टर लिम ने, ये बहुत अच्छा बनाया है। इसे बनाने से सबसे अच्छा फायदा क्या होता है कि व्यक्ति शुरुआत इससे कर देता है और फिर उसके बाद थोड़ा बड़े साइज का भी व्यक्ति ले लेता है। तो आरजी फल वाला भाग है, इसकी अच्छी ब्यूटी क्या है कि ये हमारे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन करने में हेल्प करता है। मान के ये चलिए कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भोजन करते हैं तो कुछ लोगों को, पुराने जमाने के लोगों को पता है कि अगर पेट साफ नहीं हो तो क्या ले, वो कुछ चीजें रखते थे हमेशा, वो क्या ले, खा लेंगे तो पेट साफ हो जाएगा। उन्हीं में ये सबसे उत्तम है आरजी। आरजी डिटॉक्सिफाई करने में, मतलब शरीर की गंदगी को निकालने में मदद करता है। अलग अलग इस कारण बनाया कि कभी कभी हमें आरजी ज्यादा लेना पड़ता है, जीएल कम, कभी जीएल ज्यादा लेना पड़ता है, आरजी कम, तो दोनों की अलग अलग मात्रा ली जा सकती है। ये एक खूबी है कि हमारे आज की डेट में क्या है कि अगर किसी का पेट जो है बहुत ज्यादा सख्त है या उसका डाइजेशन क्या बोलते हैं, कब्ज की प्रॉब्लम ज्यादा है,
तो वहां पर हम आरजी की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं। इस चाय में भी आरजी डाल रखा है, जैसे कोकोजी में जीएल डाल रखा है। कोकोजी में जीएल क्यों डाला है? क्योंकि छोटे बच्चों को दिमाग अच्छा चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, तो कोकोजी चॉकलेट टेस्ट का है और उसमें उन्होंने जीएल डाल दिया। डॉक्टर लिम इतने अच्छे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने किसी भी चीज को जो बनाया उसे हर एंगल से देखा और फिर जाके वो मार्केट में लाए। हमें डायरेक्ट उसे उपयोग करना है, उपयोग को इस तरीके से करना है, समझ के करना है जिससे पूरा फायदा हमें मिल सके। तो ये ऋषि ज्ञानो जो है कोई भी व्यक्ति ले सकता है, बच्चा बूढ़ा जवान, बीमार भी ले सकता है, स्वस्थ भी ले सकता है, और किसी बीमारी के साथ भी। ये लोगों को समझने की है कि जैसे हम दाल रोटी सब्जी खा रहे हैं, ऐसे ही हम ये भी है। ये बस कैप्सूल फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में, तो खाना भी हम कि कोई ट्रीटमेंट हमारा चल रहा है उसके साथ ले सकते हैं, ऐसे ही हम ये भी ले सकते हैं। ये समझने की मेन बात है। फिर आता है जीएल। जीएल के अंदर ये पोषक, मतलब इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ताकत ज्यादा होती है। आप मान के चलो जैसे कुछ भोजन ऐसे हैं जिन्हें खाने से हमारे शरीर में ताकत आती है, जैसे बादाम है, छुआरे हैं, ये समझिएगा, खजूर है, इनसे बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक उसी में ये हमारा जीएल है, ये हमारे शरीर को ताकत देता है। तो कभी आपको अगर ऐसा लगे टेस्ट करना कि बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही है, कुछ लग रही है, तो आप 2-2 जीएल दिन में 4-5 बार खा लो, एक ही दिन में कमजोरी दूर हो जाती है, खाली अकेले प्रोडक्ट से, सिंगल प्रोडक्ट से। इसके अंदर इतनी ज्यादा, बच्चा है छोटा, बहुत लगे आपको, सर्दी लग गई है, कुछ हो गया है, थोड़ा सा शहद में मिला के चटाना शुरू कर दो, 2-2 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा चटाओ, तो पता चलता है छोटे बच्चों को भी सर्दी वर्दी सब गायब हो जाती है और उसे अच्छा लगने लगता है। जीभ के नीचे आप रख लो, उससे आपको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। लोग जैसे मार्केट में क्या होता है, अगर घर में कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो ग्लूकोज की बोतल चढ़वाते हैं। उस वो क्या है, आर्टिफिशियल है। उसमें भी इंडियन करेंसी में अगर देखेंगे 250-300 रुपए जरा देर में नॉर्मल हॉस्पिटल में खर्च हो जाते हैं। डॉक्टर की फीस अलग है, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ आपके पास रियल है, जैसी कमजोरी आई आप तुरंत खा सकते हैं। ये हमारे घर में ही जो ये सारे प्रोडक्ट हैं, ये क्या है, घर में किसी समस्या को आने नहीं देते, छोटी मोटी समस्याओं को हम आसानी से निपटा सकते हैं। एवरेज एक रूल याद रखो, जब कोई नया व्यक्ति को देते हो तो दोनों का एक एक जोड़ा 1 हफ्ते तक लगातार रखो। उससे ज्यादा नहीं करना है कि आपको एक एक ही लेना है। ये मैं क्यों कहना चाहता हूं, जैसे कोई व्यक्ति कोई भोजन करता है, कोई नई सब्जी खाता है, तो पहले थोड़ी सी टेस्ट करता है, इसमें बहुत पावर है। तो आप एक जोड़ा अगर दोगे उसे, एक जोड़ा के बाद 10 दिन तक या 7 दिन तक आपने देखा, उससे फिर पूछा, बातचीत करी, कुछ लग रहा है, उसने कहा मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, तो आप फिर क्या करो, उसे 2 जोड़ा कर सकते हो। 2 जोड़ा जैसी करोगे 1 हफ्ते तक का, पांडे तो उसे लगेगा पांडे कि हाँ साहब, अब मुझे पांडे अच्छा लग साहब, रहा है। यानी उस पांडे व्यक्ति की साहब, डाइट क्या है, 2 जोड़ा, किसी की चार पांडे जोड़ा साहब। होती है। ये बॉडी के वेट हेलो। पर जनरली डिपेंड करती है, या बॉडी के अंदर जो समस्या है, ये डिसाइड वो व्यक्ति खुद करता है। तो इसमें कुछ पांडे साहब। घबरान। जी सर। हेलो। पांडे साहब जी। जी सर, आवाज आ चमकौर रही है। सिंह, चमकौर सिंह कनेडा तो बोल रहे हैं जी। अपने बिच जी सर बंदा बोलिए, माइक ऑन मैंने करी बैठा, आपका उसकी हैंड आवाज देखा आ नहीं रही अभी है जी। अभी। बताइए सर। उसकी आवाज आ रही है जी, अपने किसी बंदे का माइक ऑन है। प्रदीप जी माइक जरा म्यूट कर दीजिए सबका। कर दिया था मैंने, ये राजकुमार जी इनका चलो कोई बात नहीं, वो कर दो, हो अब गया हो था। गया वो कोई गलती से, बात नहीं है, कोई मैंने बात नहीं। कर दिया। मैं भी थोड़ा इधर उधर था तो मैंने थोड़ा हाँ सा कोई लेट बात नहीं देखा। सर। हाँ जी, हाँ ठीक है जी, हाँ सर, जी। हो धन्यवाद गया सर है, जी। आपने बताया, अच्छा करा। मुझे आवाज नहीं आ रही थी असल में उसकी, लग तो रहा था कुछ बड़बड़ाहट हो रही है। चलिए हम आगे चलते हैं फिर। तो ये आरजी और जीएल, अब देखो 2 चीजें हैं इसकी समझने की। अभी जब कोई खतरनाक स्थिति आए तो आप इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा दो, एवरेज जो ले रहे हो, जैसे कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, क्योंकि वहां पर इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, और वहां बाहर का हम भोजन थोड़ा कम ले रहे हैं, तो आप खुद नॉर्मल केस में भी आप थोड़ा ज्यादा ले सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ कि अभी एक मेरा एक बंदा था, तो उसके साथ क्या था कि मेरे को मार्केट है, उसके साथ क्या हुआ, वो हमारे आरजेजीएल स्पालुना ये सब लेता है, किसी वजह से वो थोड़ा सा, किसी ने कुछ और आइटम दे दिया, तो वो 6-7 महीने उसने ये सब नहीं लिया।
फिर बातचीत हुई, हमने कहा भाई पता तो करें वो कहाँ गया, कहीं विदेश चला गया, क्या हुआ। तो पता चला, उसने कहा नहीं अभी आजकल ऐसा है वैसा है। लेकिन हमने ये नोटिस किया कि उसका जो चेहरे की रंगत थी बिल्कुल जीरो हो गई थी। फिर उसको खुद ही एहसास हुआ कि जो मैं पहले लेता था वो अच्छी चीज थी। और फिर उसने जब दोबारा स्वीकार किया, कह रहा मैं जब लेता था ना लोग कहते थे कि तुम 25 साल के हो गए, जबकि वो था ऐसे ही 40-45 साल के बीच का। कह रहे मैंने गलती से ना दूसरी चीज एक ले ली, मेरे रिलेशन में था, मैंने खा ली, लेकिन अब मैं दोबारा से इसी को लूंगा, अब की बार नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। लेकिन ये एक ऐसी चीज है, 4 बार अगर आदमी छोड़ता है, 5वीं बार वापस इसी पर आता है, क्योंकि इससे अच्छी चीज मार्केट में उपलब्ध नहीं है। तो कुल मिलाकर जो जीएल है, ये ब्रेन को स्ट्रेंथ देता है। ये वहां पर भी बहुत ज्यादा उपयोग है। अभी मैं सर की बात सुन रहा था कि अगर कोई नशे का व्यक्ति है, किसी भी प्रकार का नशा करता है, तो वहां जीएल की ज्यादा आवश्यकता है, आरजी की कम। मतलब मान के चलिए अगर वो 2 आरजी ले रहा है तो जीएल 4 ले। उसे 3-4 दिन में ही ऐसा लगेगा मुझे अच्छा लगने लगा, और फिर लगातार उसे रख के जो नशे की वजह से कोई समस्या हो गई है, शरीर कमजोर हो गया, वो सब भी ठीक हो जाता है। इसके साथ कॉफी और मोरंजी या फिर जो अपना नॉनी का कैप्सूल या मेनकेंडू टैबलेट है वो और देनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, रिकवरी बहुत फास्ट आ जाती है। लेकिन यहाँ ये चीज देखनी है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ एक समस्या ज्यादा आती है आज की डेट में, कि व्यक्ति थोड़ा सा दिमाग से चिड़चिड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो वहां पर भी आप जीएल ज्यादा मात्रा में दे सकते हैं। तो काउंसलिंग बहुत जरूरी है जब आप डीएक्सन के प्रोडक्ट किसी को देते हो। देखो डीएक्सन के प्रोडक्ट आप ह्यूमन टू ह्यूमन, मतलब इंसान के द्वारा दे रहे हो, नेटवर्किंग है ये। तो आप जब बातचीत करें तो अच्छे तरीके से बातचीत करें, उसकी केस स्टडी पूरी समझें। बातचीत करके सिंपल, भाई क्या लेते हो, क्या खाते हो, क्या क्या है आपका भोजन, किस तरीके का, जब ये सब पता चल जाए फिर आप अपनी ओपिनियन रखो। तो उससे क्या होता है कि उस व्यक्ति को जो ले रहा उसे रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलेगा। अब मैं यहाँ पर एक और प्रोडक्ट लेता हूँ इसी के साथ साथ। जैसे इसका जो कॉर्डिसेप्स का बिस्किट्स है, वो इतना जबरदस्त बिस्किट्स है, देखने में 50 रुपए का आइटम है, आप मान के चलिए 60 रुपए मतलब उसकी एमआरपी है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को एक पैकेट रोज आधा सवेरे आधा शाम खिलाने आप लग दो, आधा सवेरे 5-6 बिस्किट खा ले, आधा वो शाम रख ले, उसके डाइजेशन की समस्या ठीक हो जाती है और स्किन में एकदम ग्लो आने लगता है, चमक आने लगती है। और मान के चलिए अगर वो पूरी एक पेटी दे दें, उसमें 48 बिस्किट्स होते हैं, 48 दिन तक चलेंगे, लेकिन वो फैन हो जाएगा इस बिस्किट्स का। तो जो डीएक्सन के प्रोडक्ट डॉक्टर लिम ने निकाले हैं, उन सब पर हम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, बशर्ते हमें उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसे कहते हैं पोजीशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की पोजीशन करना, कि सबके घर में इसकी जरूरत है, लेकिन हम पोजीशन करें। पोजीशन का मतलब है उसके घर में एक बार एंट्री हो जाएगी तो फिर ये प्रोडक्ट लगातार चलते रहेंगे। तो ये तो आरजी और जीएल के विषय में हो गया। फिर आता है हमारा एंटी एजिंग में, क्या आता है, कॉर्डिसेप्स। ये कॉर्डिसेप्स क्या है, सॉरी, कॉर्डिसेप्स एंटी एजिंग, ये कीड़ा जड़ी कहते हैं इसे। ये भी एक प्रकार का मशरूम है, कॉर्डिसेप्स साइनेसिस नाम का। इसका जो मेन रोल है वो क्या है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, पौरुष क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, ये हमारे फेफड़े को बहुत मजबूत करता है। ये मैंने क्यों लिया आज टॉपिक, कि अभी जो चल रहा है कि कोरोना फिर से रिपीट हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको जब व्यक्ति लेता है सही तरीके से। देखिए नॉर्मल अगर कोई कहेगा कि हम डायरेक्ट कीड़ा जड़ी खा लेते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो मात्रा ज्यादा हो सकती है या फिर प्योर नहीं होगी, कई उसकी संभावनाएं हैं। मैंने देखा है कुछ लोग खाते हैं तो उन्हें दिक्कत आई, फिर उन्होंने छोड़ दी। जो वो डंडी मिलती है हमारे यहाँ तो अब पास ही है पहाड़, तो मान के चलो 700-800 की एक डंडी मिल जाती है, कुछ लोग लाते हैं, लेकिन उससे नुकसान हो जाता है। यहाँ तो आपको पूरी एक डिब्बी 360 कैप्सूल की भी है, 90 कैप्सूल की भी है, और टैबलेट फॉर्म में भी है। 2 सवेरे 2 शाम व्यक्ति आसानी से टैबलेट या कैप्सूल के रूप में ले सकता है। पहली चीज इसकी क्या होगी कि आपको स्टेमिना आपका अच्छा लगेगा, आपको ताकत का महसूस होगा, फेफड़े को प्रोटेक्ट करेगा एक शील्ड के रूप में। और सबसे अच्छी है, लगातार इसे अगर हम लेते रहे तो क्या होगा, हमारी स्किन में जो झाइयां वाइयां, जो ये लाइनें वाइनें पड़ गई हैं, ये सब गायब होने लगती हैं।
और ये भी एक भोजन है, इसे भी लगातार लिया जा सकता, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। कुछ लोग इकोनॉमिक कंडीशन के कारण अगर इसे नहीं लेना चाहें तो उसके लिए आपके पास इसकी कॉफी है, उसके लिए इसके आपके पास बिस्किट्स हैं, तो उससे भी काम चलाया जा सकता। जैसे कुछ लोग आरजी और जीएल कैप्सूल लेते हैं, साथ में कॉर्डिसेप्स की कॉफी और बिस्किट्स ले लेते हैं। एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाए जो ताकत भी दे, शरीर को मजबूत भी करे और शरीर की जो समस्या है उसे भी ठीक कर दे। अब जैसे कुछ बच्चे हैं वो खा ही नहीं सकते, कैप्सूल छोटे हैं, तो आप उन्हें बिस्किट के रूप में दे दीजिए। अब मैं इसका एक उदाहरण बताता हूँ। हमारे घर के पास एक बंदरिया ने एक बच्चा दे दिया, छोटा बंदर, छोटा सा बंदर है। तो वो अक्सर आ जाता है हमारे पास, आकर बैठ जाता है ये दीवार पर। तो छोटे वाले भाई ने क्या करा, उसे बिस्किट खिलाना शुरू कर दिया, रिएक्शन का, एक कॉर्डिसेप्स का। तो अब वो क्या होता है कि अगर इधर उधर कहीं आम अमरूद कुछ भी खा रहा होता है, बिस्कुट को देखते ही कूद के आ जाता है। यानी उसे भी पावर पता है कि इससे खाने से क्या होता है, दिन भर एनर्जी रहती है। उसके अंदर फीलिंग हम देखते हैं कि उस बिस्किट को देखते ही वो लपक करके आता है। तो आप ये मान के चलिए अगर मार्केट उठानी है तो हम क्या करें, चाय दे रहे हैं, चाय के साथ 2 बिस्किट के पैकेट्स दे सकते हैं, कॉफी के साथ दे सकते हैं, या आरजीजीएल देते हैं, उसके साथ कहो नाश्ते के रूप में इसे आप खाइए। ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होगा। मान के चलिए 4-6 अगर किसी ने बिस्किट खा लिए तो 4-6 3-4 घंटे तक का तो उसे भूख का एहसास भी नहीं होता। तो एंटी एजिंग के रूप में ये कॉर्डिसेप्स को आप इस तरीके से ले सकते हैं, और इसे लेडीज भी ले सकता है, जेंट्स भी ले सकता है, बच्चा भी ले सकता है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई भी चीज लेते हैं, मेरी बात समझिएगा, कि आप एकदम बहुत ज्यादा मात्रा में मत लीजिएगा। 8 दिन 10 दिन जब भी कोई नई चीज लेते हैं तो एक सवेरे एक शाम से शुरुआत करिए, अगर आपको कोई गंभीर समस्या नहीं है। गंभीर बहुत समस्या है तो ज्यादा भी ले सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे किसी को कैंसर वैंसर या कोई बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है तो आप आरजीजीएल के 30 कैप्सूल को पानी में मिक्स करके ले सकते हैं, लेकिन वो रेयर केस है, सबको नहीं देना है। तो शुरुआत में आप एक एक से करें, फिर आप डबल डोज करके देखिए, जिसमें अच्छी फीलिंग आए वो लगातार ले लीजिएगा। वैसे एवरेज मैंने देखा कॉर्डिसेप्स और जो लॉइंसमैन है, इसमें 2 जोड़ा भी बहुत अच्छी डोज मानी जाती है। ये लॉइंसमैन है। लॉइंसमैन भी एक प्रकार का मशरूम है। लॉइंस मतलब शेर, इसे शेर जड़ी कहते हैं। शेर जड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप है इस मशरूम का, ये भी एक प्रकार का मशरूम है, वो बब्बर शेर की जैसे दाढ़ी होती है उस तरीके से इसका कुछ शेप है। तो लॉइंसमैन के बारे में कहते हैं ये माइंड का बहुत अच्छा रिलैक्स देता है। दूसरा हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, मांसपेशियों को। तो कॉम्बिनेशन में लॉइंसमैन क्वाड्रिसेप्स के साथ अगर आप मोरंजी रख लें, या आप मैकेंडू रख लें, या नॉनी रख लें, ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जिससे हमें बल और ताकत मिलती है। फेफड़ा भी मजबूत होगा, हमारी किडनी को भी स्ट्रेंथ मिलेगी कॉर्डिसेप्स से, कैप्सूल फॉर्म में अगर हम लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके साथ आरजीजीएल तो लिया ही जा सकता है, ऐसा मन में डाउट मत रखना कि इसके साथ आरजीजीएल नहीं ले सकते, ले सकते हैं आसानी से। पर फिर भी मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि अगर समय कम है तो एक साथ ले लो, और समय अगर आपके पास है तो 15 मिनट का या आधे घंटे का अंतर रखो। वो क्यों, क्योंकि एक चीज हमारी बॉडी में गई, जाने के बाद बॉडी ने उसे डाइजेस्ट करके ब्लड में ट्रांसफर कर दिया। फिर आप जब दूसरी चीज लेते हो तो ज्यादा फायदा होता है। अगर एक साथ लेते हैं तो वो सब एक साथ क्या होती हैं, घुलती हैं फिर जाती हैं, फिर बॉडी को का जो रिस्पॉन्स सिस्टम है जो चेक करने का, उसमें भी टाइम लगता है, ऐसा डॉक्टर्स बताते हैं। तो मेरा मानना है कि आप चाहे 15 मिनट का गैप रखें, चाहे आधे घंटे का रख लें तो ज्यादा बेहतर है। और नहीं है अगर समय तो आप एक साथ भी ले सकते हैं। फिर आता है इसके बाद कॉमन चीज जो मार्केट में सबसे ज्यादा बिकती है, पानी के बाद वो चाय। तो चाय आपके पास कैसी है, गैनोडर्मा की चाय है। कॉमन चाय कैसी है, एक तो एसिटिक है, और कॉमन चाय भारत में तो ज्यादातर उसमें कुछ ना कुछ गंदगी मिली होती है, जो हमारे लीवर को खराब करती है, जो हमारी किडनी को खराब करती है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को। दूसरी, उस वो जो चाय मार्केट में हम लोग ले रहे हैं उसे दूध और पत्ती चीनी में डालकर जब उबालते हैं तो उससे वो और ज्यादा नुकसान देती है।
देखिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये 4 देश हैं। यहाँ सबसे ज्यादा दूध वाली चाय पी जाती है। और सबसे ज्यादा मरीज, चाहे आप डायबिटीज के लें, चाहे आप हार्ट के लें, चाहे आप कैंसर के लें, सबसे ज्यादा इसी एरिया में। आबादी भी ज्यादा है, पर रोग होने का कारण क्या है? हमें, हमारी जो अवेयरनेस है भोजन के प्रति, वो कम है। तो आप सबसे पहले, हर आदमी चाय पीता है, तो आप अगर कहें सवेरे सवेरे अगर अल्कलाइन टी मिल जाएगी, और वो भी गैनोडर्मा की, जड़ी बूटियों के राजा की, तो क्या होगा? हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होगा। तो इसको पानी में डाल करके सिर्फ इसका काढ़ा पिए। और अगर आपको थोड़ी सी कॉमन चाय की तरह बनानी है, स्टार्टिंग किसी को करनी है, तो वो वैसे भी पी सकता है, कि उसकी तलब कुछ दिन रहती है, एकदम स्टार्टिंग में नहीं छोड़ पाता, तो वो इसी की कॉमन चाय बनाकर पी ले, तो भी कम से कम खराब चाय से तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर धीरे धीरे करके वो ब्लैक में आ जाता है। इसे जितनी ज्यादा मात्रा में हम पियेंगे, उतना ज्यादा अच्छा है। मेरा अपना एक अनुभव है। मेरे पास एक बहुत जॉन्डिस का एक व्यक्ति आया था, और जॉन्डिस मतलब जिसे कहते हैं पीलिया, और उसे बहुत दिक्कत थी। वो चल फिर नहीं पा रहा था, उसके पास पैसा भी नहीं था, सिर्फ वो चाय लेकर गया। मैंने कहा दिन भर चाय पीनी है, खाना उसे हजम नहीं होता था। वो थोड़ी थोड़ी करके दिन भर चाय पीता था। तीसरे दिन उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। इस चाय में इतनी पावर है। आप सोचो, अगर हम और आप स्वस्थ हैं, तो हम अगर पी रहे हैं एक एक गिलास या दो दो गिलास, तो हमें फीलिंग नहीं आ रही है, पर वो अंदर काम करती है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि चाय के रूप में एक अच्छा एनर्जी ड्रिंक है। इसे गर्मियों में आप क्या करें? ठंडी करके पिएं। इसमें नींबू मिला सकते हैं, लेमन जी मिला सकते हैं। नींबू और लेमन जी मिलाने से इसका टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। ठंडी पियेंगे तो क्या होगा? हमारी ये गर्मी को भी मारेगी। और गुनगुना भी पी सकते हैं, गर्म भी पी सकते हैं। ये इसकी खूबी है। इसका आप एक डिश बनाना चाहें, तो आपके घर जब कभी पार्टी हो, आपके घर कभी कोई फंक्शन हो, तो आप क्या करें? अच्छे से इसकी एक डिश बना सकते हैं। कैसे? क्या आप अगर कम से कम मान के चलो 30-40 लोगों की पार्टी है, तो आप क्या करें? 5 लीटर पानी को खूब खौलाएं, और फिर गैस बंद करके ये जो ऋषिकेनो टी है, इसकी लगभग 10 चम्मच पत्ती डालें। और दूसरी ये जो अश्वगंधा की चाय है, इसकी 5 या 6 चम्मच डाल दें। तो ऐसे टोटल 16 चम्मच पत्ती डाल के ढक दें। और फिर आपको कुछ नहीं डालना है। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे के बाद छान लें। छानने के बाद मीठे में इसमें आप क्या डाल सकते हैं? लेमन जी डाल दीजिएगा। लेमन जी का पूरा एक पैकेट भी डाल सकते हैं, और आधा पैकेट भी डाल सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं डालना है। अब आपका एक अच्छा ड्रिंक तैयार हो गया। अभी 5 लीटर तैयार हुआ है। अब इसमें क्या करें? 15 लीटर ठंडा पानी डाल दें गर्मियों में, और 15-20 रुपए की या थोड़ी सी बर्फ डाल दें। और आधा घंटे के बाद अगर आप किसी को पिलाएंगे, तो वो उसे इतना अच्छा लगेगा, और उसका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा होगा। वो 2-2 4-4 गिलास पिएगा। फिर वो पूछेगा भी क्या है। फिर उसे आप बनाने का मेथड बताएं, और इसके फायदे बताएं। इसके फायदे जब आप बताएंगे, तो क्या होगा? वो कहेगा चलो मुझे भी पीनी चाहिए। आप उससे कहें कि आप देखो 10 साल से पी रहे हो कॉमन चाय, अब आप इस चाय को पीजिए, ये आपकी सेहत का ख्याल रखेगी। तो ये क्या है? ऋषिगेनो टी। और चाय की पत्ती भी जड़ी बूटी है, दोनों का मिक्स फॉर्म है। और दूसरी चाय अश्वगंधा वाली चाय है। इसमें आपको मार्केट से कुछ कुछ नहीं खरीदना है। चाय की पत्ती भी है, तुलसी भी है। तुलसी भी एंटी फंगल है, वो भी हमारे शरीर के लिए रोज जरूरी वाली चीज है। यष्टि मधु है, गले के लिए भी अच्छी है। फिर हमारे पास दालचीनी भी है, हार्ट की भी वो केयर करती है। ब्लड थिनर के रूप में भी इलायची है, डाइजेशन सिस्टम को भी अच्छा रखती है। अदरक है, जो किडनी के फंक्शन को भी अच्छा रखने में मदद करती है। और वैसे दोनों तरीके की चाय सबके घर में होनी चाहिए, डीएक्सन के डिस्ट्रीब्यूटर के पास। सवेरे भी पिए, सवेरे वो एक चाय पिए, शाम को दूसरी पिए। और जो मैंने मेथड बताया, उन दोनों में वो मिक्स कर ले, और लेमन जी भी डाल ले, तो 20 लीटर इतना अच्छा एनर्जी ड्रिंक आपका तैयार हो जाएगा। सब लोग जम के पियेंगे। और बाकी जो फालतू की जो कोल्ड ड्रिंक लोग नाम लेते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आपकी एक ब्रांड मार्केट में उतरेगी। यह अश्वगंधा वाली चाय में अश्वगंधा होने के कारण क्या है? ये हमारी मांसपेशियों को भी मजबूत करती है, और दिमाग को भी शांत करती है, और नींद अच्छी लाने में मदद करती है। ये इसकी खूबी है। बाकी इन सब की खूबी तो भारत में लगभग सबको पता है। मार्केट से अगर ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी भी लाएगा व्यक्ति, ठीक है नहीं, जैसे अदरक भी लाएगा 10-20 रुपए का मिलेगा, दालचीनी भी मिलेगी, सब चीजें मिलेंगी। और ये मत मानना कि ये सर्दियों में ही पी जाती है।
इसे आप गर्मियों में भी पी सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस बहुत गर्म ना पिए, तो क्या होगा, आपके शरीर को ये अच्छा करेगी। और दोनों को मिक्स करके भी बनाई जा सकती है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस पानी खौलाना है, गैस बंद करनी है, पत्ती डाल के ढकनी है। जो ठंडे एरिया हैं, जैसे कनाडा है या पहाड़ के हमारे पिथौरागढ़ है या फिर हिमालय के एरिया, वहां पर तो अश्वगंधा की चाय मतलब ये मान के चलिए अमृत की तरह काम करती है। मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो एरिया है वो भी पहले नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता था, पर ये तराई बेल्ट है तो पहाड़ नहीं है। तो अभी 2-3 साल पहले इसमें इतनी ठंडक पड़ी कि दिन में ही हाथ बिल्कुल ठंडे हो जाते थे। तो हम अश्वगंधा वाली चाय पीते थे तो ये पीने के बाद शरीर में जान आती थी। और थोड़ी 2 in 1 कॉफी पीने के बाद जान आती थी। 15-20 दिन इतनी जबरदस्त ठंडक पड़ी। तो वहां आरजी टी काम नहीं करती थी, वहां अश्वगंधा वाली चाय। तो डॉक्टर लिम ने जो भी चीज इंट्रोड्यूस की है वो सबके लिए है, कोई भी उसे ले सकता है। और बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छी है, छोटा बच्चा भी पी सकता, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बच्चा अगर इसे पिएगा, जैसे छोटे बच्चे जो पीते हैं उसमें अश्वगंधा पड़ा है, इससे उनकी याद करने की क्षमता बढ़ेगी। हालांकि कोकोजी भी दिया जा सकता है, पर आज बच्चे भी चाय पी रहे हैं तो वो ये भी पी सकते हैं। तो इस तरीके से मार्केट को आसानी से उठाया जा सकता है। फिर ये लेमन जी है। लेमन जी में क्या है, जीएल है और साथ में लेमन, ये आपका विटामिन सी भी आ गया और गैनोडर्मा भी आ गया। और चाय की पत्ती का रस है। जैसे हम ट्रेवलिंग में हैं, कहीं हैं, तो हम छानने की दिक्कत ये, तो आप सिर्फ ये पाउच रख सकते हैं, पाउडर डालें, गर्म पानी डालें, आपकी तैयार। और इसमें मीठापन भी है। इसी को मैंने बोला चाय में मिक्स कर दिया तो मीठापन भी हो गया, बाहर से हमें कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ी। ये लेमन जी एक ऐसी चीज है, इसका उपयोग आप कई जगह कर सकते हैं। जैसे सवेरे सवेरे उठकर एक आपने इसका पूरा पाउच डाला, लगभग 700 ml में, ये 700 ml का मग है। और इसमें अगर आप आंवला पाउडर भी है वो डाल सकते हैं। आंवला पाउडर डाल के पियेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी स्किन में महीने भर के अंदर ही बहुत जबरदस्त ग्लो आ जाएगा। आंवला पाउडर के साथ आप उसमें अभी एक गूगल पाउडर आ गया वो भी डाल सकते हैं, वो भी इसके लिए फायदेमंद है। तो सवेरे सवेरे गुनगुने पानी में से पिया जा सकता है। जैसे मैं हूँ आजकल 700 ml ये डाल करके पीता हूँ लगातार, तो इसके मुझे अलग अलग बेनिफिट नजर आए। एक चीज मैंने और नोटिस करी अपने लोगों में जब दी, तो जिन लोगों को कोई समस्या थी, जैसे किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता था, तो जब उन्होंने लेमन जी ली तो उससे उन्हें बहुत आराम मिला और नींद अच्छी आई। तो हम क्या कर सकते हैं, ये अनुभव आपस में एक दूसरे से शेयर करके उस व्यक्ति को जिसकी कोई समस्या है उसको वही चीज अगर दें तो उसका विश्वास बहुत अच्छा बनता है। और जब विश्वास एक बार एक ब्रांड में बन जाता है तो इसकी बाकी चीजें भी वो आसानी से उपयोग करने लगता है। ये इसकी सबसे अच्छी खूबी है। अभी बात कर लेंगे। फिर आता है हमारा इसके साथ कॉफी। कॉफी, जैसे मैंने चाय बताया आपको, भारत में चाय पी जाती है पानी के बाद सबसे ज्यादा, ठीक ऐसी कॉफी भी पी जाती है। नॉर्मली कॉफी नॉर्थ इंडिया में तो कम पी जाती है, पर साउथ में ज्यादा पी जाती है। पर कॉफी क्यों जरूरी है, कॉमन कॉफी, ये समझने की जरूरत है। जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति कह सकता कि अरे कॉफी कोई जरूरी नहीं है, ये है। नहीं, कहा नहीं, नेचुरल जो कैटलिस्ट है वो क्या है, कॉफी। कैटलिस्ट जो उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। और दूसरा, जो पेड़ का जड़ तना पत्ती फल फूल का, कॉफी भी बीज वाला पार्ट है, इसमें भी पोषक तत्व बहुत होते हैं। और कॉफी जब हम पीते हैं तो क्या होता है कि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। और जब तक ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा तब तक क्या होगा, हम कोई भी चीज कितनी भी अच्छी खा ले हमें फायदा ज्यादा नहीं करती। जैसे अगर कभी कभी आप देखते होंगे कोई व्यक्ति आरजी ले रहा है, जीएल ले रहा है, स्पालूना ले रहा है, मोरंजी ले रहा है, लेकिन अगर कॉफी नहीं ले रहा है, 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद जब उसने कॉफी स्टार्ट करी तो उसे बहुत ज्यादा फायदा महसूस होता। क्यों होता है, क्योंकि कॉफी जब हम लेते हैं तो पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेजी से होता है। और जो पोषक तत्व कॉफी के माध्यम से या गैनोडर्मा के पोषक तत्व हमारी बॉडी में गए, ब्लड ने क्या करा, पूरे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हुआ, ऊपर से लेके नीचे तक का, बॉडी के हर सेल्स को अच्छे तरीके से भोजन मिल गया। तो इससे दिमाग के कोष को भी मिल गया, आंख के कोष को भी मिल गया,
स्किन को भी मिल गया, इन सबको मिल जाता है। तो क्या होता है, हमारी एक तो थकान बहुत जल्दी दूर हो जाती है, और दूसरा क्या होता है, हम रिलैक्स होते हैं। नॉर्मल कॉफी अगर आप पियेंगे तो क्या होगा, रात को नींद थोड़ी कम आएगी। बट इस कॉफी की ब्यूटी है, इसमें गैनोडर्मा या कॉर्डिसेप्स होने के कारण अगर आप रात में पीकर भी सोओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि रात को हल्का भोजन करो, ज्यादा मत करो। और चाय कॉफी भी कोशिश करो कि शाम हुई कुछ हुई तब आप ले लो। उसके बाद रात को हमारा शरीर काम करता है, शरीर के अंगों को मौका दो। अगर हम रात को ज्यादा खा लेते हैं या रात भर ये सब चीजें लेते रहते हैं तो क्या होता है, शरीर इसे डाइजेस्ट करने में लगा रहता है। जबकि शरीर को बहुत सी चीजें बनानी है, शरीर को हीमोग्लोबिन बनाना है, शरीर को ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा करना है, शरीर को ब्लड को पतला करना है। आप सोचो, अगर ये सारे काम, शरीर को, लीवर को सपोर्ट करना, लीवर को बहुत सारा काम करने होता है, तो अगर हमारा ज्यादा भोजन है तो क्या होगा, रात को ये अंग अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं। आपने ये भी देखा होगा 90% हार्ट अटैक काम कब होता है, मॉर्निंग में होता है, लगभग 2:30-3 बजे से 4 बजे के बीच में। क्यों? क्योंकि उस समय हार्ट का फंक्शन सबसे ज्यादा होता है, हार्ट उस समय सबसे ज्यादा काम करता है। हार्ट उस समय काम ज्यादा कर रहा है, लेकिन समस्या क्या आ गई कि हमने ओवर ईटिंग कर रखी है, ज्यादा खा रखा है, या फिर उल्टी सीधी चीजें खा रखी है। तो क्या होता है, उसका फंक्शन स्लो हो जाता है, ब्लड नहीं पहुंच पाता, एकदम अटैक आ जाता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है, हेल्दी फूड होना चाहिए, रात में आप लिमिटेड लें तो शरीर ज्यादा स्ट्रांग रहता है, हम स्वस्थ रहेंगे और लंबे समय तक जिएंगे। ये जो कॉर्डिसेप्स की कॉफी है, बच्चे मैं आज की डेट में देखता हूं उन्हें सांस लेने में दिक्कत है या सांस उनकी फूलती है, उसमें अगर वो कॉर्डिसेप्स के कैप्सूल नहीं ले रहे हैं तो आप कॉफी के रूप में उसे दे सकते हैं। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, इसमें मिल्क भी मिला है, नॉन डेयरी वाला। डायरेक्ट बनाओ और पी लो। एक बार किसी को अच्छी आदत लग गई तो वो लगातार पीता रहता है। इस कॉफी के साथ एक चीज और है, अगर लेडीज इस कॉफी में कोकोजी मिक्स कर दें तो उनके जो शरीर में दर्द वर्द ये सब समस्या वो भी चली जाती है, और आपके भी 2 प्रोडक्ट जाते हैं, और रिजल्ट बहुत तेजी से आता है। और पीने में भी टेस्ट आता है, ठंडा भी पी सकते हैं उसे, आप गर्म भी पी सकते हैं। गर्मियों में आप बिल्कुल कोल्ड करके पी सकते हैं, जाड़ों में आप उसे गर्म भी पी सकते हैं। एक ये कॉफी है 3 in 1, गैनोडर्मा की 3 in 1 कॉफी। अच्छा, 3 in 1 कॉफी के बारे में कहते हैं कि इसमें गैनोडर्मा भी है और साथ साथ इसमें फाइबर भी है अच्छी मात्रा में, और मिल्क भी है, और हल्का मीठापन भी है। सबसे ज्यादा डीएक्सन की 3 in 1 कॉफी साउथ कोरिया में पी जाती है। और आप देखेंगे जब इसे पियेंगे आप लगातार, तो आप अपनी स्किन की चमक देखिएगा, आपकी एक चमक बढ़ने लगेगी बहुत तेजी से। वो चमक, मान के चलिए अगर आप आरजी जेल खा रहे हैं उसके बावजूद भी नहीं होगी, लेकिन इसे लेते ही होने लगती है। इसे और आंवला पाउडर और लेमन जी, इन 3 चीजों में अच्छी। और साथ साथ क्या होगा, पूरी स्किन में अगर कहीं कोई स्पॉट विस्पॉट है, जैसे किसी के तिल विल होते हैं, कुछ होते हैं, वो सब गायब होने लगते हैं। ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होगी, मान के चलो 6 महीने साल भर जब व्यक्ति लेता तब उसे फीलिंग आती है। मेरा एक क्लाइंट था, उसको दिक्कत थी, उसकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे काले काले तिल टाइप के थे। उसने सिर्फ 3 in 1 कॉफी पी थी और उसने लेमन जी पी थी, आप सोच के चलिए लगातार। तो लगभग 1.5 पौने 2 साल के अंदर वो कहता है एक भी स्पॉट नहीं रहा, यानी ब्लड प्योरिफिकेशन इतना अच्छा हो गया। तो हमारी बॉडी को ये इंटरनली सपोर्ट करती है, और एक बेवरेज के रूप में हमें एक एनर्जेटिक ड्रिंक भी मिल रहा है, और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे अच्छी चीज इसकी ये। तो इस कॉफी को भी आप पी सकते हैं। ये जितनी भी कॉफी हैं 2 in 1, 3 in 1, मतलब हमें टेस्ट लगता ही है अगर 2 in 1 का, लेकिन हम फिर भी पिए 3 in 1 अगर हम वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इसके फायदे भी हमें समझने हैं। फिर आती है आपकी 2 in 1 कॉफी, ये ब्लैक कॉफी है। जिनको ब्लैक कॉफी पसंद है वो भी पी सकते हैं, ये थोड़ी सी हार्ड होती है। जो लोग कॉफी के शौकीन है उन्हें आप ये दे सकते हैं सबसे पहले। तो इससे उन्हें, मतलब नॉर्मल कॉफी और इसमें बहुत ज्यादा अंतर नजर नहीं आता। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज पेशेंट है, वो जरा सा भी मीठा होता है मन में शंका हो जाती है। हालांकि हमारी कोई भी कॉफी पी सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पर फिर भी आप स्टार्ट होने
इसी से कर सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि वो 3 in 1 नहीं ले सकते, उतनी तो ब्लड में अगर शुगर, ब्लड में देखिए दो चीजें, शुगर और ग्लूकोज, सॉरी शुगर तो ग्लूकोज ही हो गई, शुगर और ऑक्सीजन अगर ब्लड से गायब हो गई तो हमारी तुरंत डेथ हो जाएगी। यानी लो शुगर होना भी खतरनाक है। तो इस कारण 3 in 1 में डॉक्टर लिम ने उतनी डाल रखी है, कोई भी इसे ले सकता है। तो ये कॉफी भी एक रियल एनर्जेटिक ड्रिंक के रूप में काम करती है। फिर आता है इसके बाद कोकोजी। कोकोजी नॉर्मली जो बुजुर्ग हैं जिन्हें एनर्जी चाहिए और जो छोटे बच्चे हैं जो माइंड का काम अच्छा करते हैं उनके लिए स्पेशली बनाया है। और इसका जो टेस्ट है वो चॉकलेट है, इसमें कोकिया नाम का एक फ्रूट होता है जिसे फ्रूट ऑफ गॉड कहते हैं, वो मिला रखा है। पाउडर डालो, गर्म पानी डालो या नॉर्मल पानी, उसमें पी सकते हैं। हाँ कुछ लोग दूध में भी दे देते हैं, मैं मना नहीं करता, बट कोशिश करो ये चीजें, अगर हम दूध में देते हैं, दूध भी अगर हमारा मार्केट का थैली वाला आ रहा है, वो भी किस क्वालिटी का, आप पैसे पूरे 50 रुपए दे रहे हो, आ रहा है आधा लीटर, वो बहुत अच्छा नहीं है, नुकसान पहुंचाता है, वहां मैं मना करता हूँ। फिर भी अगर लगे आपको अच्छी क्वालिटी का दूध है तो आप उसमें भी डाल के दे सकते हो, पर एक बार प्लेन पानी में दो। पानी में कोई भी चीज ली जाती है तो बॉडी उसे डाइजेस्ट जल्दी करती है। डाइजेस्ट का अर्थ है इसके पोषक तत्व ब्लड में जल्दी जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी को फायदा ज्यादा मिलेगा। इसको हम कैसे ले सकते हैं, ऊपर से अगर जैसे बच्चे लोग कोई चीज खाते हैं, आप इसे जब घर में कभी खीर बनाए तो उसमें भी डाल के ले सकते हैं। दही में आप इसे डाल के देखना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बच्चे भी ले लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो कुल मिलाकर आप कोशिश ये करना, कोई भी चीज है अगर आपको उसको मीठा करना है नेचुरल तरीके से, तो इसमें कोकोजी डाल के छोटे बच्चों को दिया जा सकता है, क्योंकि छोटे बच्चों को कोई भी चीज पिलाने में बहुत टाइम लगता है। समय वो फिर बच्चों की मम्मी लगी रहती है, पी ले बेटा पी ले बेटा पी ले, और बच्चा ऐसे ऐसे करता, तो वहां उसे जरा टेस्टफुल बनाना पड़ता है। एक बार उसे आदत पड़ गई तो फिर तो वो यही लेगा और आपका बिजनेस भी चलेगा। सबसे अच्छी चीज ये है। मुझे अब तक जितने भी लोग मिले, छोटे बच्चे, उनके पेरेंटों ने अगर ये कोकोजी और एक जिमोका प्रोडक्ट है, दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट बच्चों को पिलाना शुरू कर दिया तो वो ये कहते हैं अब हमारा बच्चा कभी हॉस्पिटल नहीं जाता, न सर्दी जुकाम लगता। तो कुल मिलाकर ये काम अच्छा करता है, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ को देता है। लोगों को सही तरीके से प्रमोट करेंगे तो इससे आपका बिजनेस भी अच्छा जाएगा, विश्वास भी तभी बढ़ता है। फिर ये आया बिस्किट्स। ये बिस्किट क्या है, आपका एक हेल्दी फूड है, डायरेक्ट खोलो और खा लो, इससे तो कुछ नहीं करना है। इसमें कॉर्डिसेप्स भी है और मिलेट्स हैं, इसमें मोटा अनाज है, वो सब क्या है, ज्वार है, रागी है, बार्ले है। तो कुल मिलाकर इसे सिर्फ खाना, और टेस्ट भी इसका अच्छा है और रेट भी बहुत जेन्यून है। तो जब चाय और कॉफी आप दे रहे हैं तो साथ साथ बिस्किट के भी 4 डिब्बे दे देने चाहिए। 4 डिब्बे जब हम देंगे वो खाएगा तो उससे उसकी फीलिंग आएगी। और अगर कभी कभी ऐसा होता है जब आप किसी से काउंसलिंग करते हैं तो वो कहता है हम बिस्किट का रोज नाश्ता करते हैं, तो कहना आप कोई चीज मत लो, बस खाली बिस्किट के 10 पैकेट ले लो, इससे नाश्ता करो। फिर उसके अंदर की फीलिंग देखेगा, वो उससे लगेगा हाँ मेरा डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो रहा है, स्ट्रेंथ अच्छी आ रही है, वो परमानेंट इसका ग्राहक बन जाएगा। फिर आप उसे दूसरा प्रोडक्ट दो, जो भी समझना चाहता है वो, चाहे चाय दो चाहे कॉफी दो या आरजीजीएल लेना चाहता है, यानी कि सारे प्रोडक्ट एक यूजर को हमें यूज कराने हैं, तभी वो व्यक्ति हर एक के फायदे महसूस कर पाएगा, फिर बता पाएगा। अब मैं आपको इसी विषय में बताता हूँ कि ये जो मैं बताता हूँ हर व्यक्ति हर प्रोडक्ट को यूज करे, सिर्फ वो 4 प्रोडक्ट तक सीमित ना रहे। तो इसका फायदा क्या होता है, जो आदमी बिजनेस करता है उसे हर एक के फायदे पता होते हैं। अभी एक लड़की हमारे यहाँ आई, वो बोली भैया ऐसा करना ना, अभी मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, बस 20 आरजी और 20 जीएल दे दो, और बाकी वो चाय कॉफी ये सब ले गई। मैंने कहा 20 क्यों ले रही हो, कह रहे मैंने पहले ये 3 साल पहले लिए थे तो मुझे बहुत फायदा हुआ था, अभी पैसा नहीं है, सैलरी नहीं आई है मेरी, तो मैं 20 ले जा रही हूँ क्योंकि मुझे वैसी समस्या फिर से आ गई। तो यानी कि जो डीएक्सन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्हें जब सारी चीजें सही से गाइड करोगे तो वो अपने खुद ही चिकित्सक हो जाएंगे। खुद ही चिकित्सक हो जाएंगे तो क्या होगा, इसी से वो अपनी समस्या सारी ठीक कर लेंगे। फिर उन्हें धीरे धीरे करके गाइड करो, सेमिनार्स में लाओ, जूम के प्रोग्राम्स में लाओ, वो लोग परफेक्ट हो जाते हैं। तो ये छोटा बच्चा भी ले सकता है, बड़ा भी ले सकता है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है।
और इसे लेने से आप जब ये बिस्किट्स लोगे तो मुझे 3-4 लोगों ने तो ये तक का बताया खाली इस बिस्किट से हमारी एलर्जी भी ठीक होने लगी है, यानी स्किन का कलर इंप्रूव हुआ। पर एक दिन में नहीं हुआ, लगातार लेने में। अब तो काफी टाइम हो गया इसे रिएक्शन में आए हुए, इस कारण रिजल्ट हमें मिलने लगे। शुरू में तो हम टेस्ट के रूप में लेते, तो ये चीज भी समझनी बहुत जरूरी है। फिर आता है आपका नॉनी। ये कैप्सूल के रूप में भी है और ये जूस के रूप में भी है। देखो, दो चीजें हैं। डॉक्टर लिम ने अगर कोई चीज कैप्सूल के रूप में बनाई है और कोई चीज जूस के रूप में बनाई है, दोनों की उपयोगिता। कैप्सूल के रूप में वहां पर ज्यादा फायदा करती है जिसका ट्रेवलिंग का काम बहुत ज्यादा है। वो क्या कर सकता है, सीधे उठा करके अपने बैग में डाला, वो ले चलेगा कहाँ, वो बोतल वोटल रखेगा। दूसरी चीज है कि उसको मैकेंडू टैबलेट के रूप में दे दिया, तो आप समझिएगा कुछ लोगों को परहेज होता है वो कैप्सूल खाने में। वो कहते हैं नहीं, हम कैप्सूल नहीं खाते, हम टैबलेट खाते हैं, तो उन्हें आप टैबलेट के रूप में दे सकते हैं। तो आपके पास अगर कोई व्यक्ति आया, उसने अपनी डिमांड रखी कि मैं ये चीज लूंगा, तो उसको वो चीज आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर नॉनी अभी एक इसका पैक 360 कैप्सूल का भी आ गया। जो डीपी उसकी 1150 है, उसमें 360 कैप्सूल है। तो जब बड़ा पैकेट दिया जाता है, आप सोचिएगा छोटा पैकेट और बड़े पैकेट में क्या अंतर है। आप 120 कैप्सूल का दे रहे हैं, 90 कैप्सूल का दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है आपका कि उसका खत्म होने के बाद व्यक्ति क्या कर रहा है, अगर बीच में गैप आ गया तो फिर भूल जाता है या रह जाता है। लेकिन अगर आपने 360 कैप्सूल का दे दिया, 2 डिब्बे दिए आपने, एक मोरंगा का 360 कैप्सूल का दे दिया, बोला ये सहजन का फल है, उसको पाउडर करके डाल रखा है, और एक नौनी का दे दिया, दोनों में 360 है। और कहा शाम को आप 4 कैप्सूल नौनी के खा लेना, सवेरे आप मोरंगा के खा लेना। तो आज मार्केट बहुत है मोरंगा की। तो इससे क्या होता है, उसको जब महसूस होता है तो फिर वो औरों को भी बताता है। बहुत सी ऐसी एमएलएम कंपनी है जो सिर्फ मोरंगा पर चल रही हैं। इंटरनेट पर देखेंगे, मोरंगा के भी बहुत फायदे हैं। अच्छा, कुछ लोग जैसे स्पारुलिना लेते हैं, तो कहीं कहीं ये दिक्कत आती थी पहले हमें, किसी किसी का पेट में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई स्पारुलिना लेने से, तो वो बिल्कुल छोड़ देता था। अब हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, बातचीत करते, तो हमें लगता है कि इसको अगर हम यहाँ पर स्पालूना देंगे तो वो हो सकता है ब्रेक कर दे कुछ समय के बाद, तो वहां पर हम उसे फिर पहले ही मोरंगा देते हैं, उसे फिर अच्छा लगने लगता, और फिर उसको बाद में स्पालूना दे देते हैं। तो इन प्रोडक्टों के होने से फायदा ये है कि हम एक बार अगर एक व्यक्ति को संतुष्ट कर देते हैं प्रोडक्ट से, तो फिर वो लेता रहता है और फिर वो काम भी करता है। व्यक्ति दो तरीके से टूटता है डीएक्शन से, या तो उसे रिजल्ट नहीं मिलेगा या उसके पास पैसा नहीं आया। अगर रिजल्ट नहीं मिला तो उसमें कुछ कमी हो सकती है, हमारी भी और उसकी भी, उसने लगातार नहीं लिया या हम उसे गाइड नहीं कर पाए। तो हमें उसे टच में रखना है। और दूसरा, पैसे के लिए उसे काम सिखाना। काम उसने सीख लिया तो वो काम करेगा ही। पैसा किसी को नहीं काटता, पैसा सबको अच्छा लगता है। तो ये नौनी भी क्या है, बहुत से ऐसे मेरे लोग हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, वो लोग कहते हैं आपकी ना दो दवाई बहुत बढ़िया है, वो दवाई बोलते हैं, कहते हैं एक नौनी का कैप्सूल और एक नौनी की टैबलेट। कह रहे टैबलेट, वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं, हम टैबलेट बच्चों को देते हैं। आप देखिए माइंडसेट कितना अच्छा है। बच्चों का गला छोटा होता है, कुछ होता है, तो छोटी सी टैबलेट है, बच्चों को खिला देते हैं, बच्चा काट के खा जाता है। वहां कैप्सूल देना थोड़ा सा अनईजी है। तो आप ये मत समझना कि कैप्सूल का रोल कहाँ पर है और कहाँ पर टैबलेट का, ये आपको डिसाइड करना। छोटा बच्चा एक सवेरे एक दोपहर एक शाम आसानी से खा लेता है, खाने के बाद खिला दो, कैसे खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तो कहते हैं ये दर्द की दवा, कहते हैं जैसे ही दर्द होता है खा लेते हैं। हमने कैसे लगातार खा लो कुछ समय तक का, तो समस्या ही नहीं आएगी। फिर बच्चे हैं तो उसको कोकोजी या जेमो का या कोई एक ऐसी चीज लगातार दे सकते हो। अच्छा, एक चीज और समझने की है। व्यक्ति समझदार होता है, जो जो एडल्ट होता है वो तो ये समझ लेता है कैप्सूल और ये सब चीज दवा नहीं, हम खा सकते हैं। लेकिन जो अच्छे अच्छे पेरेंट्स भी मैंने देखे, वो बच्चों को कैप्सूल और ये सब नहीं देना देना चाहते, तो वहां पर आप चाय है, कॉफी है, कोकोजी है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इससे मार्केट आसानी से बढ़ाई जा सकती है। कुल मिलाकर हमारे पास 100 अच्छे ग्राहक हैं, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो। उन्हीं 100 में से 10 लोगों को आपने फिर रजिस्टर्ड किया, उन्हें काम सिखाया। काम वो अपने लिए करेंगे, काम अगर समझ कर करेंगे तो बहुत तेजी से वो आगे जा सकते हैं। देखो, एमएलएम में क्या है
कि ऐसा नहीं है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि पैसा इसमें कहाँ से आता है। पैसा इसलिए आता है कि ये ग्रुप में काम होता है। जो एक एम्प्लॉय अकेले कर रहा है, अगर उसके साथ 100 लोग मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी होगा और पैसा भी ज्यादा दिखेगा। वही फॉर्मूला इसका है। जब आपके ग्रुप में 100 लोग हो गए तो क्या होगा, जैसे एक गाय वाला है, वो उसके घर में एक गाय है, तो दूध कितना आता है 5 लीटर। लेकिन उसने 2 गाय पाल ली तो 10 लीटर आएगा। 10 गाय पाल ली तो कितना आएगा, 10 × 5 50 लीटर हो जाएगा। सेम ऐसे ही है कि आपके ग्रुप में जितने अच्छे यूजर्स हैं, जितने अच्छे काम करने वाले हैं, उतना ज्यादा आपको पैसा दिखेगा। तो मैं ये मानता हूं इसमें संख्या आप अपने हिसाब से तय करें, धीरे धीरे करके सीखें, अपने ग्रुप में संख्या बढ़ाएं। आप मान के चलिए आपकी डाउनलाइन से सबसे ज्यादा पैसा आपको आएगा। किसी किसी के मन में एक वहम आ जाता है ऊपर ज्यादा जा रहा है, ऊपर कम ही जाएगा, आपके पास ज्यादा आएगा। तो आप अपने डाउनलाइन को देखें, डाउनलाइन की केयर करें और उनकी जो समस्याएं हैं, उन्हें निपटाएं, जिससे वो स्मूथली काम करें। और नया व्यक्ति जो कहीं जिसने काम नहीं किया होता, जिसे हम कहते हैं कोरा व्यक्ति, छोटा बच्चा जैसे होता है, बहुत जल्दी सीखता है। ऐसी जो न्यू वर्क पर्सन होता है वो बहुत आसानी से और जल्दी सीख लेता है। तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब ये हल्दी आई, हल्दी भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। हल्दी से फायदा क्या है आपको, एक तो जो हल्दी में आज की डेट में मिलावट आ रही है उससे आप बचे, और इसमें जो करक्यूमिन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। और इसे कुछ लोग तो दूध में डालकर पीते, तो वहाँ काली मिर्च थोड़ी सी डाल लें तो इसका करक्यूमिन डाइजेस्ट हो जाता है। और इसे सब्जी में खाने में यूज करेंगे तो धीरे धीरे करके पहले 10 आप फैमिली में इंट्रोड्यूस करें ये हल्दी, फिर आप 20 में करें। एक टाइम ऐसा आएगा हल्दी सबके घर में उपयोग होती है। आपके ग्रुप में 100 से 150 लोग इस हल्दी का उपयोग करने लगेंगे। इस हल्दी का उपयोग, हल्दी भी अपने आप में एक एडॉप्शन कैटेगरी में आती है, पर किंग ऑफ एडॉप्शन नहीं है। आप हल्दी को 1 किलो रोज नहीं खा सकते, पर गैनेडोर्मा खा सकते, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हल्दी को मसाले में उपयोग करें तो आपके घर में सब लोग खाना खाएंगे तो उससे सबको फर्क पड़ेगा। हल्दी नेचुरल रूप से हमारे अंदर कोई भी जख्म है उसे ठीक करने में मदद करती है। तो अंदर बॉडी में होता रहता है ये सब छोटी मोटी चीजें। तो जब छोटी मोटी चीजें नहीं होंगी तो बड़ी भी नहीं होंगी, और हम किसी बड़ी समस्या के शिकार नहीं होंगे। और रात को जाड़ों में तो सब लगभग सबको ही थोड़ी सी हल्दी गर्म पानी में थोड़ी काली मिर्च डालकर, अभी काली मिर्च भी आने वाली है, इसी काली मिर्च रिएक्शन में, तो आपके पास दोनों आइटम हो जाएंगे। दोनों आइटम से आप एक बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं। एक ये मिर्च का पाउडर भी आया है, ये भी बहुत अच्छी मिर्च है, मतलब बहुत तेज मिर्च है। और ये आपका सीबक थॉर्न है। ये तो कहते हैं पहाड़ों में, इसमें सारी चीजें हैं। देखो ओमेगा 3 है, 6 है, ओमेगा 7 है, फैटी एसिड्स है, विटामिन ई है, सी है, अमीनो एसिड्स है, लिपिड है, बीटा कैरोटीन है, सारी चीजें कुल मिलाकर एक कैप्सूल सवेरे, एक कैप्सूल शाम, हम किसी भी केस में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए भी दे सकते हैं। तो ये बात बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। जैसे कहीं कहीं पर व्यक्ति आरजीजीएल नहीं ले पा रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, सीबक थॉर्न को और एक पेनॉक्स है, उन दोनों को दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। ये पेनॉक्स है, ये भी एक प्रकार का मशरूम है, जिंकसन जिसे कहते हैं, ताकत स्ट्रेंथ के लिए ये चीज बहुत अच्छी है। और एक ये आया आपका कैल्शियम के लिए, नेचुरल कैल्शियम है, इसमें हटजोड़ भी मिला हुआ है, आंवला भी है, गिलोय भी है। इस पर मैंने शुरू में बिल्कुल भी लोगों को नहीं बताया, क्योंकि मुझे ही कुछ थोड़ा सा अजीब सा लगता था, क्योंकि मार्केट में लोग कुछ ना कुछ कैल्शियम का खाते थे। फिर जब बताना शुरू करा तो धीरे धीरे करके 150-200 ग्राहक बड़े अच्छे बन गए जो रेगुलर ले रहे हैं इसको। मान के चलो 35-40 के बाद व्यक्ति की जो हड्डी है वो कमजोर होने लगती है, और या तो दर्द रहने लगेगा, या सूजन रहने लगेगी, या सवेरे जब व्यक्ति उठता है तो उसके शरीर में दर्द रहता है। तो आप इसको खा लीजिएगा 3-4 महीने लगातार, उसी में आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। फिर क्या होता है, व्यक्ति जब ये एक बार ठीक हो जाती है तो फिर वो हमारी चाय कॉफी आरजी जो भी ले रहा है वो ले रहा है, फिर कभी समस्या आई तो फिर ले लेता है, क्योंकि वो खुद समझ गया कि इसे मुझे कहाँ लेना चाहिए। और घर में भी कोई समस्या आती है तो भी लेने लगता है। तो इसकी एक बार मार्केट बनानी है। मार्केट में जो कैल्शियम है
जो वैसी गोलियां मिलती हैं उससे पथरी हो सकती है और भी कई समस्या हो सकती है, पर इसमें सब नेचुरल चीज है, जिससे इसमें ऐसी कोई चीज है नहीं जिससे कोई दिक्कत आए। इसके साथ अगर स्पालूना दे दिया जाए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं किसी की हड्डी टूट जाती है, कुछ होती है जुड़ती नहीं है, तो बहुत जल्दी जुड़ने लगती है, क्योंकि इसमें हड्डी जोड़ है, वो जोड़ने के लिए नहीं है, हड्डी को जोड़ भी देता है बहुत तेजी से। तो कुल मिलाकर ये भी प्रत्येक व्यक्ति ले सकता है। फिर आता है हमारा एनर्जेटिक ड्रिंक कंबूजा। ये लीवर का नेचुरल टॉनिक है। दूसरा, ये हमारी गट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बोतल का ढक्कन खोलो और डायरेक्ट उसे हम पी सकते हैं। इसकी खूबी इतनी अच्छी है कि अगर किसी व्यक्ति को आपने मोरंजी से पहले ये पिला दिया और फिर आपने कहा अब आप ये मोरंजी जूस पीजिए, को वो दोनों पिएगा। क्यों पिएगा? क्योंकि इसकी भी उससे खूबी पता चल गई और मोरंजी की भी पता चल गई। इसमें जो बैक्टीरिया है हमारा शरीर बनाता है, वो रेडीमेड है, तैयार करके दिए। नॉर्मल कंबूजा मार्केट में और कंपनी की जो है वो भी ब्लैक टी ग्रीन टी को फर्मेंटेड करके बनाते हैं, पर हमारी क्या है, गैनोडर्मा की ब्लैक टी और ग्रीन टी को फर्मेंटेड करके बना रहा है, तो उनसे बहुत अच्छी क्वालिटी की है। दूसरी अच्छी चीज क्या है कि इसमें जो गैस भी है वो नेचुरल है, और शीशे के ये बोतल में है, तो खराब भी नहीं होती। ये तो जितनी पुरानी है उतनी अच्छी है। आप देखेंगे इसमें थोड़ी थोड़ी कंबूजा की जो स्कॉबी होती है उसकी थोड़ी बहुत नीचे डंडी पड़ी हुई है। आप देखेंगे अगर पुरानी हो गई ना उसका साइज बढ़ जाता है। तो यानी कुल मिलाकर ये बैक्टीरिया की कॉलोनी बनाती है, जो हमारी आंत में अगर ये बैक्टीरिया रहते हैं अच्छे तरीके से तो डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। गुड डाइजेशन इज द की ऑफ गुड हेल्थ। तो कुल मिलाकर ये प्रोडक्ट आज की डेट में इतने हुए। इन सब प्रोडक्टों को हम अपने मार्केट में अप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब मैं देख लेता हूँ, कुछ लोगों के कुछ रेज्ड हैंड थे, किस किस के हैं, एक बार जरा हाथ खड़ा करेंगे फिर से। जी सर। अब तो इस समय किसी का भी नहीं है, लग रहा है वो बाहर चले गए जल्दीबाजी में। ऐसा हो जाता है, उनका हाथ नहीं लिया होगा ना हमने। चलो कोई बात। अभी किसी को अगर कुछ पूछना है तो बता सकता है कोई भी। हेलो, मैं भी जब तक थोड़ी सी चाय पी लूं, पी नहीं पाया। नवजोत सर आ गए क्या आप? चलो कोई बात नहीं। हाँ सर, किसी को कुछ पूछना है? हेलो पांडे साहब। जी सर, गुड मॉर्निंग, सर बताइए सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया नॉलेज दी आपने। चलिए बहुत बढ़िया है, अप्लाई करिए सर, इसको उपयोग करिए। धीरे धीरे करके ना हम हर प्रोग्राम में लगभग आधा घंटा 3-4 प्रोडक्ट को पकड़ेंगे, तो हाँ इससे बढ़िया फायदा बिल्कुल बिल्कुल। होगा। इसका जो आपने बोला है, इसको जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो भेज भी दिया आपको करिए, भेज तो दूंगा, मैं दोबारा पिछली बार रिपीट हो। वाली भी है, मैं आपको भेज दूंगा। मैंने हाँ उसका ना रिपीट हो यूट्यूब जाता का है। लिंक नहीं बना पाया, नहीं तो मैं भेज देता। इसकी भी भेज हाँ दूंगा। जब रिकॉर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। हाँ जब जब रिपीट हो जाए ना तो मन में बैठ जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम सर। भूलते नहीं। हमने जब काम करना शुरू किया था ना सर, तो हम जब कहीं हम्म। जाते थे प्रोग्राम करने, कभी चंडीगढ़ भी गए हैं, कभी हम दिल्ली भी गए हैं, तो हम क्या करते थे, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते थे, और फिर जब सफर हम्म। करते थे तो अपनी गाड़ी में पेन ड्राइव में लगा देते थे। अब जैसे हमने छह हम्म। घंटे सफर किया, तो हम उस चीज को बार बार सुनते थे, तो उसे हमारे दिमाग में ये चीज बैठ गई। एक ही चीज को बार बार बिल्कुल रिपीट करने से फिर हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक व्यक्ति की अगर हम कोई बात सुनते हैं, तो उसने अगर 10 बात बोली तो 2 बात हमें याद रहती हैं, 8 बात हमें दोबारा से सुनने में याद आएंगी। बिल्कुल सही बात है जी। जी सर। और बताएंगे, कोई किसी को पूछना है कुछ? शायद ही जी आपका हैंड्स अप आ रहा था, कहाँ चले गए आप? जी सर बताइए। हेलो। हाँ जी सर। जी सर। जी बोलिए सर। सर। सर मैं ये मालूम कर रहा था, मोरन नोनी जी वो, सॉरी सर, लेमन जी जो है ये डायबिटीज वाले को दे सकते हैं क्या? देखो ऐसा है ना, मैंने आपको बताया ना, डायबिटीज वाला भी अगर
उसका बहुत हाई रहता, जैसे किसी का 300 350, तो वहां उससे शुरू में मत जी। देना। लेकिन आप अच्छा। पूरा पाउच मत दो, उसका हाफ का हाफ कर दो, वो भी चाहिए उसे। जी। ठीक है, नहीं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो 2 in 1 कॉफी में थोड़ी सी डाल देते थे लेमन जी, और वो पीते थे। मतलब ज्यादा मात्रा मत दो तो फायदा करेगी। ये माइक्रो डोज पर भी काम करता है गैनोडर्मा। माइक्रो का मतलब बहुत कम मात्रा भी अगर हम लेते हैं तो भी फायदा होता है। तो वहां पर लेमन जी में थोड़ा मीठापन है, उसके मन में किसी ने वहन डाल दिया तो वो बिल्कुल छोड़ देगा। तो आप वहां पर थोड़ा कम जी। पर काम करेगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बहुत लोगों ने दी है। अच्छा। और बताइए, कल प्रोग्राम है रुद्रपुर में, आना है? जी सर। जी सर, अपनी टीम को लेकर आना है। जी। और बताइए और सर। सर मैं, हाँ सर मैं ये कह रहा था, एक है हमारे मिलने वाले, तो वो लगभग 2021 से ही प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो उन्होंने कॉफी, RGGL ये भी, और ब्लैक क्यूमिन भी, अश्वगंधा, त्रिफला, सारे प्रोडक्ट ये ले चुके हैं। स्पाइरोलिना भी खाया तो जिन्होंने, उन्होंने काफी लगभग 3 3 4 4 महीने। उनको दिक्कत ये है कि अगर ठंड ठंड में रहें तब भी उनको ठंड हो जाती है, सर्दी टाइप की, और धूप में रहें तब भी हो जाती है। नहीं, उन्होंने डॉक्टर से बात करी, टेस्ट किया तो पूछा कुछ, डॉक्टर ने बताया? नहीं, डॉक्टर से उन्होंने तो काफी समय से देसी इलाज ही कर रहे हैं, डॉक्टर से तो कंसल्ट नहीं किया है उन्होंने। नहीं तो उन्हें ये बचपन से प्रॉब्लम है? नहीं, बचपन से नहीं, ये कह रहे थे 8 10 सालें हो गई, और लगभग 4 साल अब प्रोडक्ट मैं तुम्हें लेते हुए इसके भी हो विषय में गया। एक चीज बताता हूँ ना। जब जी। 2006 से मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, तो अब मैंने जो महसूस किया है, ना मुझे सर्दियों में ज्यादा सर्दी लगती है, ना गर्मियों में ज्यादा गर्मी लगती है। तो इसका क्या अर्थ है, जी। मेरी बॉडी ऐसी हो गई कि गर्मी को भी एडजस्ट कर ले रही है और सर्दी को भी एडजस्ट कर ले रही है। उनका ये जी। एक वर्ड यूज किया जाता है, थर्मोस्टेट। एसी का होता है ना, वो टेम्परेचर को एडजस्ट करता है, तो वो बॉडी का जो वो है वो गड़बड़ हो गया। तो अगर वो ज्यादा अच्छा। मात्रा में ले सकते हैं, RGGL 2 जोड़ा 4 जोड़ा लगातार रखें, उसके साथ आप कॉफी चाय कोई भी चीज चालू कर सकते हैं। ठीक है, नहीं जी। इसी से चीज ठीक होगी, पर टाइम लगेगा ये चीज। अच्छा। मतलब आप मान के चलो, 3 4 महीने 3 4 साल में नहीं होती है। अब मैं अपना जो अनुभव आपको बता रहा हूँ, 2006 से मैं लगातार ले रहा हूँ, तो ये मुझे जो फीलिंग आई 2018 के बाद आई, कि ना मुझे ज्यादा गर्मी लग रही है ना ज्यादा सर्दी लग रही है। क्यों, जी। मुझे पता चल रहा है कि उस टेम्परेचर पर बाकी लोग परेशान है गर्मी से, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। अच्छा। आपने भी देखा होगा, एक बार एक प्रोग्राम था किच्छा में, सबको बहुत गर्मी लग रही थी, मुझे पसीना आ रहा था पर अंदर से कोई गर्मी नहीं लग रही थी। अच्छा। तो ये व्यक्ति के जो एक तरीके से अंदर की सर्जरी कर देता है, हर चीज को उतना सीक्रेट करता है जो एडजस्ट कर ले। मैं इसमें आपको एक बात बताता हूँ कि एक व्यक्ति थे जो बंगाल के थे, वो किसी वजह से पिथौरागढ़ से ऊपर कहीं पहाड़ पे जाके रहने लगे। जी। MBBS डॉक्टर थे वो, ब्रिटिश पीरियड के, और अभी भी जिंदा है, 122 23 साल के होंगे। तो उनसे मेरी जब मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे एक ही चीज पूछी, आप जो एरिया था बिल्कुल टॉप में, मुंशियारी और इसके आसपास, इतनी ठंडक में कैसे रहे? बोले, मैं को कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं तो कपड़े भी नहीं पहनता था, आप पहन लेता हूँ कपड़े। कह रहे बस शरीर इतना चमत्कारी होता है, उनका ये कहना था कि 15 दिन 20 दिन महीने भर के अंदर बॉडी एडजस्ट कर लेती है उस ठंडक को। तो अब उनके साथ क्या हो रहा है, वो एडजस्टमेंट सही नहीं हो पा रहा। तो आपको ये सब चीजें देने की जरूरत पड़ रही है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। अच्छा। वैसे वो रहने वाले कहाँ के हैं? बहरी के ही है। शुरू से वहीं रहते हैं? हाँ, बहरी में ही रहते हैं, अच्छा अच्छा। शाहगढ़ में। चलो कोई बात नहीं। आप, इसीलिए तो डॉक्टर लिम ने चाय कॉफी ये सब चीज बनाई, कि जो जी। इसको बदल ले आदमी आदत को। तो जो समस्या अगर कोई बहुत लंबे समय में ठीक होनी होगी, तो आदमी पीता रहेगा, ठीक हो जाएगी। जी। तो कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, सर्दियों में एक ऊपर से वो डाल लें जैकेट, बढ़िया। नहीं, क्यों? इस समय जो मौसम है, अगर वो धूप में निकल जाए तब भी उनको छींकें आने लगती हैं, जुकाम टाइप का हो जाता है।
वो और एलर्जी, अगर उनको फिर ना कोई एलर्जी टेस्ट कराओ सर आप। कोई ठंडी एक चीज एलर्जी, खा नहीं सकती है। एक सुनो, एक बात समझना, एक एलर्जी टेस्टिंग का एक पूरा फॉर्मेट होता है। 300 या 400 जी प्रकार की एलर्जी होती है, वो टेस्ट कराओ। उन्हें एलर्जी किस चीज से है ये देखो। तो जी। वो चीज वो परहेज कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा। अगर छींकों वाली बात आप बता रहे हैं, हाँ। छींक कब आती है पता है आपको? हमारी बॉडी में कोई चीज अंदर गई और बॉडी को जरूरत नहीं है उसकी, तो वो छींक के माध्यम से जी बाहर निकाल देता है, फोर्स के साथ। जी। ठीक है, तो छींक गलत चीज नहीं है। जैसे कोई मच्छर वच्छर चला जाता है तुरंत खांसी आती है, कोई बोल रहा होता है मच्छर चला गया, बाहर निकल जाता है, कभी कभी अंदर भी चला जाता है, वो एक अलग चीज है। अच्छा। बाकी ना ठीक है। चमकौर जी, मेरे इस वीडियो चैनल में ना, इसमें ज्यादातर जितने भी वीडियो हैं अपलोड कर देते हैं हम लोग। तो आप यूट्यूब में भी देख लीजिएगा, तो उसमें आपको मिल जाएंगी कई रिकॉर्डिंग, ये सब भी डाल देते हैं जब मौका मिलता है। ये जो है संजीवनी बूटी केंद्र हाँ स्क्रीन। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके सर, ओके। इसमें आपको लगभग मैंने चार, ओवर 400 है इसमें इस समय वीडियो ऑडियो। आपने तो मुझे अभी बताया ना, मैंने तो आपका स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। पहले ही कर दिया था। हाँ, पहले ही। अच्छा 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 अच्छा, अच्छी बात है। सर मैंने कम से कम 30-40 जो रिएक्शन के लोगों ने चैनल्स बना रखे हैं वो मैंने सब्सक्राइब कर रखे हैं, और सबकी नॉलेज मैं हम्म, देखता रहता हूँ खाली समय में। सबसे किसी ठीक से ठीक मुझे एक ठीक। चीज मिलती है, किसी से दो चीज मिलती है, फिर मैं वो बताता हूँ। एक चीज से कुछ नहीं हम्म। होता, 100 किताबें पढ़ने पड़ती है तब निचोड़ आता। फिर निचोड़ बनता है उसका। ऐसे एक व्यक्ति से मैं मिला सर, उसने अपने जीवन में 1.5 लाख किताबें पढ़ी थी। 1.5 लाख, हाँ और भाई। वो किताबें मोटी मोटी किताबें। मैं भी अच्छा। आश्चर्यचकित कि उसके रैक में इतनी किताबें। मैंने कहा पढ़ता कैसे है? कह रहे पढ़ने में क्या है, एक बार पढ़ता हूँ मैं किताब नोवेल की तरह, हम्म। दूसरी बार फिर पढ़ता हूँ मैं, थोड़ा समझ में आता है, तीसरी बार जब पढ़ता हूँ तो मुझे पूरी किताब याद हो जाती है। वाह। बहुत सिंपल सिस्टम था उसका, कह रहा मैं दिमाग ही नहीं लगाता। कह रहा पहले तो हम्म। नोवेल की तरह पढ़ता हूँ मैं, पढ़ता गया, खत्म हो गई, अगले दिन फिर पढ़ दी मैंने। 3 दिन में मैं पढ़ देता हूँ 3 बार। कह रहा फिर मुझे कोई हम्म। दिक्कत नहीं होती, सब चीजें याद हो जाती हैं एक तरीके से। बिल्कुल ठीक है जी। बंदे ਨੂੰ ना अपनी अपनी बंदे दी अपनी आदत होती है भी, हाँ कैसे जी हाँ जी। क्या जानना है बंदे। हम्म मुझे मुझे आदत है कि मैं बॉडी ते ज्यादा पढ़ता हूँ भी, बॉडी कैसे काम करती है, मैं ऐसी किताबा पढ़ता हूँ। मैं पहले भी बताया था आपको, मैं हाँ जी। 4-5 हजार की बुक्स लेके गया यहाँ से, इंडिया से हम्म। अभी आया था, मैं फरवरी में वापस गया हूँ। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए फिर आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू वेरी मच, आप सब आए, फिर मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ओके, बहुत वेलकम। शुक्रिया जी। और वेलकम जी अपने वेलकम। प्रोडक्ट प्रोडक्ट के साथ काफी टच रहना, जिसका जो आप देते हैं ना, पीछे देते हैं प्रोडक्ट बारे में, क्योंकि अभी कोरोना का हाँ दस्तक हाँ, अरे हो मैंने गया। तभी तो ये सर लिया आज, अभी कल भी लेंगे थोड़ा। ठीक है सर, हाँ, कल तो बिल्कुल नवजोत सर बिल्कुल। भी आ जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है। हाँ, ठीक सर। क्योंकि लोगों को इसमें मदद मिलेगी, ये कोरोना से लड़ना है जो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर हाँ जी, जी, हाँ जी। मैंने तो अब मैं तो हम तो अब इंडिपेंडेंट हैं, तो हमने तो इंजेक्शन भी नहीं लगवाया है कोरोना का। ना हम्म। पहला लगाया, ना दूसरा लगाया, ना तीसरा लगाया। हम तो बिल्कुल फिट फॉर वाले हैं। हमने कहा, नहीं तो जाएंगे सन 3-4 महीने साल भर, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब जाना होता तो लगाना मजबूरी होती, नौकरी कर रहे होते तो भी मजबूरी होती। सन तो लगाना पड़ता है, जब इंडिया को आना है तो पहले अरे पूछते वो तो एक अलग हैं मैटर है, इंजेक्शन हमारे लगाया साथ तो कोई दिक्कत नहीं है ना ऐसी सर। है। नहीं जाएंगे, क्या क्या फर्क पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही खूबी है डीएक्शन के बिजनेस में, आदमी बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाता। जी सर, जी सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।